अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है अपोजिशन अपने इस्तीफे जमा करवाए 5 मिनट में कबूल कर लेंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना था कि पीडीएम को चैलेंज करते हैं कि इस्तीफे देने हैं तो 24 घंटों में स्पीकर को दे दें। उनका मजीद कहना था कि ओपोजिशन इस्तीफे जमा करवाए 5 मिनट में सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ये आपस में सलीमुल्लाह से कलीमुल्ला और कलीमुल्ला से सलीमुल्ला खेल रहे हैं। फैसल जावेद ने कहा कि ये इस्तीफे नहीं लतीफे हैं। अपनी चोरी बचाने के लिए कितने ही पापड़ बेलें, इन्हें डील नहीं मिलनी। पीपल्स पार्टी सिंध के अहम रुकन और वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को जमा करा दिया। नासिर हुसैन शाह ने अपना इस्तीफा बिलावल हाउस में जमा करा दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और BNP के कई अराकीन ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जानिब से इस्तीफों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा था कि इस्तीफे जेब में रख कर घूमते हैं, जब पार्टी क़यादत का हुक्म होगा इस्तीफे दे देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने विफाकी काबीना में रद्दोबदल को डूबती कश्ती बचाने की कोशिश करार देते हुए कहा है कि सवारियों की जगहें बदलने से अब कुछ नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में उखाड़ पिछाड़ के बाद शेख रशीद को रेलवे से हटाकर वज़ीर दाखिला बना दिया और एजाज शाह को वज़ीर दाखिला से हटाकर इंसदाद मनशियात का कलमदान सुपुर्द किया गया, जबकि इंसदाद मनशियात के वज़ीर आज़म सवाती को रेलवे का वज़ीर लगा दिया गया। मरियम नवाज ने एक दिन बाद इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि कश्ती गर्क होने लगे तो तवाज़ुन कायम करने के लिए सवारियों की जगह तब्दील कर दी जाती हैं, लेकिन अवाम के समंदर में हचकोले खाती कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि कश्ती गर्क होने को है, सवारियों की जगहें बदलने से अब कुछ नहीं होने वाला। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद जोश खिताबत में अपनी हुकूमत के खिलाफ जुमले कह गए। नैब विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की और गुफ्तगू के इख्तिताम पर जोश खिताबत में नाअहल, करप्ट और निकम्मी हुकूमत कह गए। ताहम गलती का एहसास होने पर विफाकी वज़ीर ने अपोजिशन कहकर फौरी तहसीब कर दी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों शेख रशीद से वजारत रेलवे लेकर उन्हें विफाकी वज़ीर दाखिला का कलमदान दिया गया है। कराची में यूथ पार्लियामेंट की जानिब से जदीद पाकिस्तान इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से टैलेंटेड यूथ ने शिरकत करके पाकिस्तान को जदीद बनाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी और कैमरामैन सैयद दानियाल की इस रिपोर्ट में। कराची के मैरियट होटल में यूथ पार्लियामेंट के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस का मकसद शहरों की बुनियाद पर नौजवानों की टीम्स बनाई जाएं जो अपने शहर की बेहतरी के लिए काम करें। इवेंट में मौजूद शुरका ने अपनी सोच का इजहार करते हुए कहा कि कराची को एक जदीद शहर बनाएंगे, यहाँ का स्ट्रक्चर जदीद होगा, ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट होगी और हर सेक्टर में काम होगा। शुरका का मजीद कहना था कि कराची के नौजवानों को सियासत में अमली हिस्सा लेना होगा और यूथ पार्लियामेंट कराची के नौजवानों को मुतहर्रिक करने के लिए पुरअज़्म है, क्योंकि पाकिस्तान में 65% यूथ मौजूद है और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। अब जो कुछ करना है यूथ को ही करना होगा। जबकि पुरअज़्म नौजवानों का कहना था कि वो इस शहर को एक जदीद तर्ज का शहर बनाएंगे, क्योंकि जदीद पाकिस्तान का तसव्वुर जदीद कराची के बगैर मुमकिन ही नहीं। इस मौके पर सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इनामात तकसीम किए और DNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा, देखिए आज बड़ा अहम इवेंट था और जदीद पाकिस्तान के नाम से यूथ पार्लियामेंट की तरफ से जो किया गया, और हमेशा रिजवान जाफ़र और उसकी टीम जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करती हैं और आज पूरे मुल्क से टैलेंटेड यूथ यहाँ पे आई हुई थी और बहुत सारे दीगर इदारों के लोग भी, और इससे बहुत अच्छा असर आएगा और जो जो यहाँ पे तजावीज़ आई हैं उन पर अमल होगा तो बहुत बेहतरी होगी। आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी डहरकी के TMO ने 239 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। मजीद अब्दुल फताह अवान की इस रिपोर्ट में देखते हैं।
ज़राए के मुताबिक म्यूनिसिपल ऑफिसर का कहना है कि सियासी सिफारिशात के बायस बोगस ऑर्डर पर बरती मुलाजमीन घर बैठे हर माह तनख्वाह लेते रहे। मजीद कहा कि इन मुलाजमीन को घर बैठे तनख्वाहें मिलने से हर माह 35 लाख रुपए का खसारा हो रहा था। मकसूद जतोई तौलका म्यूनिसिपल ऑफिसर ने मजीद 150 मुलाजमीन के बोगस होने का भी इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी कर रहे हैं, मुलव्विस हुए तो बरतरफ किए जाएंगे। बरतरफ मुलाजमीन में क्लर्क, हेल्पर्स, माली, स्वीपर समेत दीगर मुलाजमीन भी शामिल हैं। भारत में नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। किसान और सिख कम्युनिटी अंदरूने और बैरूने मुल्क में सरापा एहतजाज। पेरिस में सिख कम्युनिटी ने एहतजाजी रैली निकाली। कोरोना की वबा और ख़राब मौसम के बावजूद सिख कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद एहतजाजी रैली में मौजूद थी, जबकि रैली में बच्चों और ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली ने ईफल टावर से पेरिस में इंडियन सिफारत खाने तक एहतजाजी मार्च किया। रैली में मौजूद सिख कम्युनिटी के एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि भारत की मौजूदा हुकूमत सिखों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। हम भारत में पंजाबी किसानों को इंसाफ दिलवाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। नए ज़राई क़वानीन सिख कम्युनिटी के खिलाफ हैं और मोदी हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद भारत में अक़लियतों के मसाइल में भी इजाफा हुआ है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे, जिन पर भारतीय हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसी और भारतीय हुकूमत के खिलाफ अल्फाज तहरीर थे। मुजाहिरीन ने मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर भारतीय हुकूमत किसान दुश्मन और सिख मुखालिफ पॉलिसी तर्क नहीं करती तो ये तहरीक कोई और रुख भी इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत किसानों और सिख कम्युनिटी के खिलाफ गैर कानूनी इक़दामात बंद करे। HEC की जानिब से 2 साला प्रोग्राम्स खत्म करने पर पाकपतन में तालिब इल्मों और समाजी तंजीमों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए गवर्नमेंट कॉलेजेस में BS क्लासेस के इजरा का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से पीर तौसीफ रमजान की रिपोर्ट देखते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 साला प्रोग्राम BSc, BCom और BA को ख़त्म करने का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में 4 साला प्रोग्राम BS की क्लासेस का इजरा ना हो सका, जिस पर तालिब इल्मों और समाजी तंजीमों ने प्रेस क्लब पाकपतन के बाहर एहतजाज किया। यहाँ गरीब तालिब इल्म है और पसमानदा तरीन ज़िला है। यहाँ तालिब इल्मों के पास और उनके वालिदैन के पास गुंजाइश नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस में या दीगर शहरों में अपने बच्चों की तालीम को जारी रख सकें। स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े परेशान हैं क्योंकि BS प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं करवा रहे। कॉलेजेस ना करवाने की वजह से मजबूरों ने या तो फिर यूनिवर्सिटियों में जाना होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में। अब यूनिवर्सिटियों में जाने के लिए उन्हें लाखों रुपए उनके अदा करना होंगे। एहतजाजी शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाकर BS क्लासेस के इजरा के लिए नारेबाजी की। जो ग्रेजुएशन 2 साला प्रोग्राम था वो ख़त्म कर दिया और आपने BSS क्लासेस का इजरा का कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। कितने अफसोस का मुकाम है। गरीब बच्चों से HEC ने BS क्लासेस का इजरा भी छीन लिया है। एहतजाज के शुरका का मुतालबा था कि हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में BS की क्लासेस का आगाज़ करवाए ताकि तालिब इल्मों को आला तालीम मिल सके। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान कस्टम्स प्रिवेंटिव कराची ने भारतीय स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में भारतीय स्मगल शुदा अशिया बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान कस्टम प्रिवेंटिव कराची का भारतीय स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में भारतीय स्मगल शुदा अशिया बरामद कर ली गई हैं। पहली कार्रवाई में खुफिया इत्तला मिलने पर मोचको चेक पोस्ट कराची में एक मुसाफिर बस को रोका गया। दौरान तलाशी भारी तादाद में भारतीय स्मगल शुदा मुजरे सेहत, सुपारी, आला क्वालिटी का कपड़ा, ममनुआ अद्वियात और गुटखा बरामद कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में खुफिया इत्तला मिलने पर सुपर हाईवे चेक पोस्ट पर मुसाफिर बस से बड़ी तादाद में भारतीय स्मगल शुदा मुजरे सेहत, कत्था, राजा जानी, जाफरानी पत्ती, वेल्डिंग रॉड, ममनुआ अद्वियात और केमिकल्स बरामद करके कब्जे में ले ली गई। भारतीय स्मगल शुदा अशिया की मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद है। कलेक्टर प्रिवेंटिव मोहम्मद साकिब सईद की जेर सदारत भारतीय स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन का जामे प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसकी तफसीलात दर्ज झैल हैं। भारतीय अशिया मसलन यार्न, पेस्टिसाइड्स, कत्था, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, कपड़ा, अद्वियात की बड़ी तादाद में बरामदात
को रोकने के लिए उनके ओरिजिन सर्टिफिकेट को काउंटर चेक करने के लिए पॉलिसी मुरतब कर ली गई है और इस सिलसिले में प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया गया है। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी मार्केटें जिनमें भारतीय स्मगल शुदा अशिया की तिजारत होती है, इनकी निशानदेही के लिए खुसूसी टास्क सौंप दिया गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। जी, किर्गिस्तान की दारुल हुकूमत बशकीक के शेरेटन होटल में लाहौर सेंटर फॉर पीस रिसर्च के ज़ेरे एहतमाम शहर रेशम के जरिए राब्तों के दौर में पाक किर्गिस्तान के उन्वान पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज पाकिस्तान में जमहूरिया किर्गिस्तान के सफीर H.E. एरिक बैशमीव का कहना है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लिहाज से पाकिस्तान अहम मुल्क है। लैंड लॉक मुल्क होने के बायस किर्गिस्तान गवादर और कराची जैसी बंदरगाहों के जरिए आलमी मंडियों तक रिसाई हासिल करना चाहता है। किर्गिज सफीर ने इस बात पर जोर दिया कि जरूरी है कि पाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और कागिस्तान रोड जैसे जेर तामीर बुनियादी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल हों। उन्होंने कहा कि इस तरह की 2 तरफा तकारीब के इनकास से तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत को फरोग मिलेगा, जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तौर पर फायदा मंद है। कॉन्फ्रेंस में शरीक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान सादिक संजरानी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और किर्गिस्तान के मुश्तरका मकसद के लिए राब्ते के इलाकाई अहदाफ को बढ़ाने के लिए कोशिश है। उन्होंने अमन और हम आहंगी लाने में LCPR के किरदार को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि ये कॉन्फ्रेंस पाक किर्गिस्तान के माबैन करीबी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए नई जहतें पैदा करेगी। सिंध रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात और जदीद टेक्नोलॉजी को बरुए कार लाते हुए 5 मुल्जिमान वली जान, खालिक दाद, बनी इसराइल, हाजी मोहम्मद अकरम और जुम्मा खान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए 5 मुल्जिमान वली जान, खालिक दाद, मोहम्मद इस्माइल, हाजी मोहम्मद अकरम और जुम्मा खान को गिरफ्तार कर लिया। मुरखा 2 अक्टूबर 2020 को मुल्जिमान ने मोमनाबाद के इलाके मलिक चौक में प्लास्टिक के गोदाम में खैर मोहम्मद को कत्ल किया और लाश को सुजुकी वैन में डालकर गुलशन गाजी के कब्रिस्तान नज़ X23 बस स्टॉप में फेंक कर आग लगा दी ताकि इसकी शनाख्त न हो सके। बाद अज़ा मज़कूरा लाश को सिंध पुलिस ने तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और लाश की शनाख्त बतौर खैर मोहम्मद वल्द मोहम्मद सकना इत्तेहाद टाउन हुई। वाक़े के FIR पुलिस स्टेशन इत्तेहाद टाउन में मोरखा 3 अक्टूबर 2020 को नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर ली गई। इस कत्ल की तह तक पहुँचने के लिए मुल्ज़िमान की लोकेशन और कॉल्स को ट्रेस करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी, यहाँ आपको बताते चलें कि सुरजानी टाउन में जाली पुलिस मुकाबला केस में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सुरजानी टाउन पुलिस ने 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सरजानी टाउन में पुलिस मुकाबले का केस सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया। सरजानी टाउन पुलिस ने 5 एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। ASI इमरान, पुलिस कांस्टेबल आरिफ, सज्जाद, वकार और फहद अली शामिल हैं। पुलिस मुकाबला जाली साबित होने पर अदालत ने पुलिस पार्टी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया था। अदालत ने SSP वेस्ट को पुलिस पार्टी के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज भी हो चुका है। मुल्ज़िमान ने 2 शहरियों गुलाम शब्बीर और गुलाम रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया था। जी, और अब DNN स्पोर्ट्स शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात कम है। साबिक चीफ सेलेक्टर कौमी टीम इंजमामुल हक ने पेशन गोई कर दी। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का लाहौर में एक तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस आसान नहीं होती। स्विमिंग ट्रैक्स की वजह से वहां खेलने में मुश्किल पेश आती है। 14 रोज के आइसोलेशन के बाद अब जो 10 दिन मिले हैं, इनमें खिलाड़ियों को सख्त मेहनत करना पड़ेगी और वहां की कंडीशंस के मुताबिक खुद को ढालना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड खिलाड़ियों का एक बड़ा ग्रुप गया है, जिसमें पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ी भी शामिल हैं। मैं समझता हूँ कि ये सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का एक अच्छा इम्तजाज है। साबिक चीफ सेलेक्टर कौमी टीम इंजमामुल हक का कहना है, न्यूजीलैंड नए नौजवान खिलाड़ियों को लेकर जाना एक अच्छा इकदाम है। हमारे जितने भी नए खिलाड़ी आए हैं, इनमें टैलेंट है। न्यूजीलैंड में अच्छा खेलना मुश्किल जरूर, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अब एक नजर DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हर जाने से मुताल्लिक केस में बयान रिकॉर्ड करवाते वक्त गवाह इफ़्फ़त उमर की तबीयत अचानक से खराब हो गई।
सेशन कोर्ट लाहौर में अली जफर की जानिब से गुलकारा मॉडल मीशा शफी के खिलाफ हत्क इज्जत के दावे के केस की समाअत हुई। अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाते हुए मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़्फ़त उमर की अचानक तबीयत खराब हो गई। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, जिस पर अदालत ने खातून गवाह को फौरी तौर पर कुर्सी और पानी फराहम करने का हुक्म देते हुए अदालत ने अदाकारा मीशा शफी के खिलाफ केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए मजीद गवाहों को पेश होने का हुक्म दे दिया। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।